एसिड क्या थे, राइट, दैट फर्निश दे गिव हाइड्रोजन आयन, राइट। तो ये कि विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर या व्हेन इन एक्वा सॉल्यूशन, कभी वाटर की जगह एक्वा सॉल्यूशन भी आता है, राइट। इन एक्वा सॉल्यूशन इट गिव्स विच आयन, इट इज गिव हाइड्रोजन आयन देते हैं, राइट। दिस आर नोन एज एसिड। पहला कल ये किया था। सेकंड वर्ड वी हैव डन टाइप ऑफ एसिड, राइट। फर्स्ट द टाइप वाज ऑन द बेसिस ऑफ origin. Origin में there are two types. Which one? Organic and which one? Mineral acid. Right? The classification of acid on the type of origin. पहला का टाइप क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड दोस्त विच यू गेट फ्रॉम, किससे मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जाम्पल वॉज, एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड यू गेट फ्रॉम मिल्क, क्लियर, राइट। फॉर्मिक एसिड, मैंने आपको कहा फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, यू गेट फ्रॉम, किसमें मिलता है? एंट स्टिंग में आता है आपका, बी स्टिंग में आता है, राइट। ये तो बहुत बार क्वेश्चन है आपका, राइट। नेक्स्ट वाज मिनरल एसिड। व्हाट इज मिनरल एसिड? विच यू गेट फ्रॉम, किससे मिलते हैं? मिनरल से, राइट। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स? HCl, sulfuric acid and nitric acid. Please remember the formula also. इनके फॉर्मूला भी है। द फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज योर सल्फ्यूरिक एसिड एंड द थर्ड वन इज योर नाइट्रिक एसिड। दिस इज क्लियर? दिस वाज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, राइट। व्हाट वाज सेकंड वन? स्ट्रेंथ के बेस पे, राइट, राइट। एक पहला क्या था? स्ट्रॉन्ग एंड वीक भी, राइट। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच कंप्लीटली, वो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज, मतलब वो H प्लस आयंस क्या करेंगे? वो पूरे ही H प्लस आयन वाटर में डिसॉल्व कर देंगे अपने। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर, कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर, गॉट इट। और वीक एसिड क्या होते हैं? दे पार्शियली डिसोशिएट, दे पार्शियली डिसोशिएट इन वाटर, मतलब जैसे कि उसमें वाटर में क्या देंगे? वो बहुत कम H प्लस आयन देंगे, दे गिव वेरी लेस H प्लस आयन। और ये यहां पर क्या होगा? दे गिव कंप्लीट H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन है वो सारे सारे देंगे। तो दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का? ये आपके जितने भी मिनरल एसिड हैं, ऑल मिनरल एसिड आर एक्सेप्ट, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3 होता है, राइट। ऑल मिनरल एसिड, जितने भी मिनरल एसिड है सब क्या होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? दीज आर योर वीक एसिड। एग्जाम्पल सबसे आपका बेस्ट एसिडिक एसिड, जो आप वेनेगर सिरका कहते हो, राइट। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है आपका, राइट। मैलिक एसिड आपका एप्पल में होता है। कल मैंने आपको टैनिक बोला था, टैनिक किस में होता है आपका? टी में होता है, राइट। दिस वाज योर सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन वाज, व्हाट वाज थर्ड वन? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, राइट। थर्ड वाज कंसंट्रेशन। अब देयर वर टू टर्म्स, एक था कंसंट्रेटेड एसिड और एक क्या था? डाइल्यूट। इन कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर इज
अमाउंट ऑफ वाटर का मैं H2O लिख रहा हूं इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, लेस या मिनिमम या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। एंड इन डाइल्यूट द अमाउंट ऑफ एसिड इज, सॉरी अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। गॉट इट, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैन यू मेक कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड क्या है, एसिड है, कैन यू मेक ए डाइल्यूट, हाउ, कैसे, हम क्या करते हैं, बाय एडिंग वाटर, मतलब एसिड को मुझे क्या बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, राइट। राइट नाउ द एसिड इज कंसंट्रेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसको वीक करना है, तो वीक मतलब मुझे आई वांट डाइल्यूट एसिड, मुझे इसको डाइल्यूट करना है। अब मुझे क्या करना है कि आई शुड ऐड वाटर टू एसिड और एसिड टू वाटर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, एसिड, एसिड, देखो एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, अगर मैं वाटर टू एसिड डालूं व्हाट विल हैपन, तो राइट रिमेंबर ऑलवेज इफ यू वांट टू मेक एन कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट तो ऑलवेज ऐड, राइट। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में व्हाट वी हैव टेकन, बीकर या टेस्ट ट्यूब यू कैन टेक एनीथिंग, तो हमने क्या ले लिया, वी हैव टेकन वाटर ले लिया, राइट, वाटर एंड राइट, और ऊपर से हमने क्या डाल रहे हैं, वी आर गिविंग, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, HCl, HCl मतलब हम कोई भी एसिड लेते हैं, वी आर एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हैं, और वी विल यूज ड्रॉप वाइज ड्रॉप, हम ऐसे ना जो ड्रॉप वाइज आप एक साथ नहीं डालोगे कि आपने ड्रॉप डाला, देन विद द हेल्प ऑफ, एक केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है स्टेयर, स्टेयर क्या होता है, एक रॉड होती है, उससे क्या कहते हैं, वो मिलाने के काम आती है, इट इज यूज टू स्टेयर, तो आपने यू पुट राइट अ ड्रॉप वाइज ड्रॉप, यू पुट इट एंड यू स्टेयर इट, उसको मिलाते रहो। अब देखो पानी का अमाउंट क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज लार्ज इन कंपेयर टू एसिड, वी आर पुटिंग ओनली वन ड्रॉप एट अ टाइम, यस नो, अगर एक ड्रॉप जा रहा है तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज बिगर, पानी का द अमाउंट ऑफ बिगर, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो कौन एब्जॉर्ब करता है, इट विल एब्जॉर्ब बाय वाटर, राइट। अब ये वाला केस लो, वाटर टू एसिड, सपोज मैं बीकर में एसिड लेता हूं, अब बीकर में सपोज कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, और व्हाट आई एम एडिंग, आई एम एडिंग वाटर, अगर मैंने एक बूंद जैसे वाटर डाला इसमें, अब कंसंट्रेटेड मींस वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे ही एक ड्रॉपलेट इज कम इन कांटेक्ट विद एसिड, तो वाटर क्या हो जाएगा, देखो एसिड क्या होती है, काफी के हीट अप होती है, तो वाटर को किस में चेंज कर देगा, इट विल चेंज इनटू स्टीम, राइट। स्टीम में चेंज होगा तो एक क्या होगा, देयर विल बी एनर्जी रिलीज, यानी हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजिव, और ये सारा का सारा बाहर उछलने के चांसेस होते हैं, इट विल स्प्लिट आउटसाइड, यानी कि चांसेस है कि हमारे ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके ऊपर गिर सकता है। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, if you want to concentrate, if you want to make a concentrated dilute, you will add acid to, क्या बनाओगे एसिड को, you will add acid to water, very important question आता है आपका, right, right, always we add acid to water, any problem here, ठीक है। next classification was on the basis of H plus ion, number of hydrogen ion, मैंने आपको बताया था, राइट, जैसे HCl था, HCl को अगर एक्वा सोल्यूशन, मतलब एक्वस मतलब AQ, जहां पर AQ लिखा रहेगा, रिमेंबर AQ लिखा रहेगा, इसका मतलब एक्वस होता है, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर की बात हो रही है, तो इट गिव H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो हाउ मेनी H प्लस, 1, तो इसको हम V से मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, राइट। जैसे H2SO4 है, ये जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा इट विल गिव H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब ये बैलेंस होना चाहिए कि यहाँ पर जितने H हैं वो उतने उतने ही H प्लस निकलेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2H प्लस। अब नाउ हाउ मेनी H प्लस, 2, तो इट विल बिकम डाइप्रोटिक,
Similarly, H3PO4, this is known as phosphoric acid. ये रखना, phosphoric acid. It will come in aqueous solution. So what it will give? 3H plus PO4 negative, 3 negative. So how many H plus here? So this is triprotic. Got it? Or and the last topic yesterday we have done about the basicity. एक मैंने ये भी करा था, basicity of acid, right? अगर आपके पास if you getting only one H plus, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक. You are getting two, it is known as dibasic, and three means tribasic. Right? This each and everything we have done yesterday. Got it, class? Right? ठीक है. Now today we will do properties of acid. अब एसिड की प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखना. ऑल ऑफ यू एबल टू सी बोर्ड? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. यू हैव टू मेक नोट्स. मैंने कल वीडियो भेजा था, उसको देख के नोट्स बनाना अपने कॉपी में. गॉट इट? द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप छोटे से पढ़ता रहे हो, एसिड आर सॉरेन टेस्ट. जो भी एसिड आपने देखा वो सॉरेन टेस्ट होते हैं, राइट? जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, विनेगर है, उनका टेस्ट कैसा होता है यार? सॉरेन टेस्ट होता है. गॉट इट? सेकंड, पहली प्रॉपर्टी सॉरेन टेस्ट. इट टर्न, राइट, ब्लू लिटमस, इंडिकेटर आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ब्लू लिटमस टू रेड. यानी कि आपका लिटमस की एक स्ट्रिप होती है, लिक्विड भी आता है, स्ट्रिप भी आता है. एक तरफ आपका रेड कलर होता है और एक तरफ क्या होता है? ब्लू कलर होता है. अगर मैं ब्लू कलर को, सपोज ये एसिड है, अगर ब्लू कलर को मैं नीचे ऐसे इसमें डिप करूं, सपोज ये ब्लू कलर का स्ट्रिप है, इसको डिप करूंगा तो इट विल चेंज इनटू रेड. अगर रेड में हो गया तो इट मींस द सॉल्यूशन इज योर एसिड. सॉल्यूशन क्या है आपका? एसिड है. गॉट इट? राइट? इंडिकेटर वी विल डू लेटर ऑन. हमने इंडिकेटर दोबारा पढ़ना है, ठीक है? जब वहां पर आएगा ये लिटमस. नंबर थर्ड, एसिड इन सॉल्यूशन. एसिड, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है बेटा, इसको कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए हम एसिड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? एंड व्हाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज एसिड वाटर में क्या बनाता है? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म आयंस बनाता है ना? आपने कभी, मैंने आपको कराया था HCl क्या था? HCl व्हेन डिवाइडेड डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म H प्लस एंड Cl नेगेटिव. ये भी तो आयंस है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. और हमेशा ये याद रखना कि आयन सी आपका कौन, आयन सी क्या करता है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट फॉर्म्स आयंस इन सॉल्यूशन. गॉट इट? राइट? ठीक है. नाउ द फोर्थ वन, अब रिएक्शन बेस्ड है. फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. whenever acid is reacted with metal plus acid, important reaction आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा. metal plus acid, it will give you salt plus hydrogen gas, right? और रिमेंबर हाइड्रोजन गैस का सिंबल हमेशा एरो ऊपर की ओर होता है, राइट? एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट्स टेक Zn है, Zn प्लस HCl है, राइट? तो इट विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2. और अगर एरो ये बन के आ गया, जहां पर ये एरो ऊपर के शो करता है कि ये क्या फॉर्म हो गया? इट फॉर्म गैस. गॉट इट? ये प्रॉपर्टी ये रखना कि व्हेनेवर अ मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड, मेटल किसका रिएक्ट हो रहा है? एसिड का. इट विल गिव्स यू हाइड्रोजन गैस. और इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है कि अगर हाइड्रोजन गैस आ रही है, इफ यू ब्रिंग अ कैंडल, इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल टू, बर्निंग कैंडल है, एक बर्निंग कैंडल है, उसको आप किसके नियरेस्ट ला जाओ? इस गैस के नियरेस्ट ला जाओ. तो हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस burn with a very important word, pop sound.
रिमेंबर ये वर्ड याद रखना, आपके कभी क्वेश्चन में आता है कि नेम अ गैस विच बर्न विद पॉप साउंड, द गैस नेम इज हाइड्रोजन गैस। गॉट इट? ये दीज आर द कीवर्ड्स। कभी कोई क्वेश्चन आ गया आप पे, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, कि देयर इज अ गैस विच इज रिलीज राइट व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड एंड इट बर्न विद अ पॉप साउंड, तो पॉप वर्ड आएगा, यानी कि हमारा गैस का नाम क्या है, द नेम ऑफ गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, राइट। और आपके बुक में एक सेटअप भी दे रखा है, इसको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, व्हाट दे हैव टेकन, कि एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब, राइट, टेस्ट ट्यूब में व्हाट दे हैव टेकन जिंक ग्रेन्यूल, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, ये जिंक के ग्रेन्यूल हैं, राइट। और इसमें क्या डाल दिया, दे हैव पुट H2SO4 डाल दिया, राइट। और ये टोटली कवर है, एक रबर कॉक है, और बीच से व्हाट दे हैव पुट है, एक देयर इज अ डिलीवरी ट्यूब। अगर बुक में आपका एक्सपेरिमेंट है कैसे कंडक्ट करते हैं ना, देयर इज अ डिलीवरी ट्यूब, और वो ट्यूब कहां जा रही है, इट गोज एक टब में जा रही है, कंटेन वाटर, राइट। अब देखो ये ग्रेन्यूल है, व्हेन यू पुट एसिड इनसाइड इट, तो एसिड किसके कांटेक्ट में आएगा, मेटल के कांटेक्ट में आएगा, यस नो, इट विल कम इन कांटेक्ट विद मेटल, मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो देयर विल गैस रिलीज, गैस इवॉल्व होगी। अब देखो, अब ये जो गैस है, गैस, अब देखो गैस क्या होती है, इट इज लाइट, तो वो स्केप करेगी, कहीं कहीं रास्ता ढूंढेगी अपने लिए, तो ये टोटल बंद है, एक ही रास्ता है, ये डिलीवरी ट्यूब, ये इसके अंदर जाएगी, एंड थ्रू द ट्यूब इट रीचेस इनटू दिस वाटर सॉल्यूशन। अब देखो गैस है, गैस लाइटर होती है तो इट विल राइज अप, वो ऊपर की ओर आएगी। अब जब ऊपर आएगी तो अगर इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो इट विल बर्न विद, राइट। अगर पॉप साउंड से बर्न होगा तो वी विल, कंक्लूजन क्या होगा, द गैस इज योर हाइड्रोजन गैस, राइट क्लास, ठीक है। अब रिमेंबर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे आपको दे दिया उन्होंने, दे दिया Zn प्लस H2SO4, कंप्लीट द रिएक्शन, क्वेश्चन आ गया कंप्लीट द रिएक्शन, Zn क्या है, Zn इज योर, इट इज योर मेटल, और दिस इज योर acid, right? Whenever a metal is reacted with acid, it will give you salt plus, आप देखो ध्यान रखना, ये इसको 20 से ब्रेक करना, तो इट विल गिव यू ZnSO4, राइट। अगर आपको याद होगा तो Zn की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, वैलेंसी यू शुड लर्न, और सल्फेट की वैलेंसी भी क्या होती है, 2 होती है आपकी, 2, राइट। इसकी पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, तो इन योर क्लास आपने छोटे में, राइट, लिसन, इस तरह पढ़ा था आपने, हाउ टू मेक फॉर्मूला, Zn वैलेंसी 2, ये तो वैलेंसी 2, अब खुद देखो, अगर दोनों नंबर सेम होंगे दे गेट कैंसिल, फॉर्मूला क्या बनता है, ZnSO4, तो यहां ये बन गया आपका फॉर्मूला, राइट। और साथ में द गैस इवॉल्व विल बी प्लस H2, एंड रिमेंबर इट इज बैलेंस, क्या चेक करो क्या बैलेंस है ये, और रिएक्शन विदाउट बैलेंस इज ऑलवेज रॉन्ग, ये भी याद रखना। Zn हाउ मेनी, Zn1, Zn1, H कितने हैं 2, H2, S कितना है 1, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4, यानी कि बैलेंस है आपका, गॉट इट, राइट। ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। नाउ सेकंड रिएक्शन, सेकंड इज योर मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। जब भी मेटल कार्बोनेट को हम एसिड से रिएक्ट करेंगे इट विल गिव यू सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सॉल्ट मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा, और साथ में H2O, राइट। मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे मैंने CaCO3 ले लिया, मेटल हो गया, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट इज ऑलवेज CO3, ऑलवेज रिमेंबर जब भी CO3 क्या होता है, इट रिएक्ट विद एसिड, तो आपकी ये दो चीज तो हमेशा आएंगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ऑलवेज इवॉल्व, तो ये तो लिख देना CO2 प्लस H2O। अब यहां पर क्या आएगा, Ca किससे कांटेक्ट में आएगा, देखो
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, द पॉजिटिव विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव ऑफ अदर, तो CaCl, ये फॉर्मूला सही है, CaCl2। रीजन क्या है, Ca की वैलेंसी 2 और Cl की वैलेंसी क्या होती है 1। अब हमारे तो क्रॉस में करते CaCl2 बन जाता है, राइट। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी कार्बोनेट आएगा, राइट, अ कार्बोनेट इज कॉन्टेक्ट विद एसिड, इट विल गिव यू गैस, दिस गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्वेश्चन आता है, देखो कभी क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि अ मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट गिव अ गैस, राइट। अब इसका टेस्ट क्या होता है, यू नो द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, right, pass to the lime water, it will turn lime water, turns, very important, turn lime water milky। अब देखो ये इसका कीवर्ड हो गया, पहले मैंने पॉप साउंड बोला था, इट इज कीवर्ड फॉर हाइड्रोजन गैस, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये कौन सा गैस हो गया, द गैस इज योर CO2, राइट। और लाइम वाटर का फॉर्मूला याद रखना CaOH होता है होल ट्वाइस, ठीक है, गॉट इट। मतलब अगर ये गैस इवॉल्व होगी, अगर इस गैस को आपने किससे पास कर दिया, CaOH होल ट्वाइस से पास कर दिया, यानी कि ये गैस है, तो इट विल गिव्स यू लाइम वाटर, राइट। ये क्या बना देगा, CaCO3 प्लस आपका इसमें साथ में वाटर, ये आपका लाइम वो बन जाएगा, आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और ये कैसा बन जाएगा, व्हाइट कलर का बन जाएगा। कैसे बनेगा, व्हाइट, बोला ना मिल्की। और अगर इसमें आप एक्सेस में दोबारा और डालो, यू एड मोर, और डाल दो इसमें, अगर और डालोगे तो ये जो व्हाइट कलर का टर्न मिल्की है इट विल टर्न कलरलेस, वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। जब हम एक्सेस में डालते हैं, इफ यू पुट इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से गैस इवॉल्व हो रही है और आपने एक्सेस में और डालते गए, तो पहले जो टर्न मिल्की था वो मिल्की विल चेंज इनटू कलरलेस पार्ट, गॉट इट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर व्हेन अ मेटल कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एसिड अ गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिमिलर वी कैन से, देखो क्वेश्चन इस तरह आता है, Na2CO3 प्लस लेट्स टेक HCl, क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन, राइट, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब क्वेश्चन आ गया कि दिस गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, इसकी रिएक्शन लिखो, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था, CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम क्या होगा, द नेम इज, और वैसे केमिकल नेम क्या होगा, व्हाट इज द केमिकल नेम हियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन रिएक्ट विद calcium hydroxide react with carbon dioxide, it will give you calcium carbonate plus H2O। और अगेन इसमें आप दोबारा डालो CO2, देखो ये मिल्की पार्ट बन गया, इसमें CO2 दोबारा डालोगे तो इट विल चेंज इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, किसमें चेंज होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, गॉट इट, ठीक है। अब अनदर एक इसी का एक पार्ट और है, अगर आपके पास है क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने इस तरफ कभी पढ़ा होगा, NaHCO3 देखा होगा, ये जो वर्ड है HCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, और एक और नाम है इसका, कभी आपने सुना बाइकार्बोनेट बोलते हैं, राइट। एग्जाम में ऐसे भी आता है, मेटल बाइकार्बोनेट भी आता है, गॉट इट, राइट। अब ये रिएक्शन है, बोला कि अगर NaHCO3 प्लस HCl है, राइट, मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो अगेन आपका क्या फॉर्म होगा, सेम थिंग, NaCl प्लस CO2 प्लस H2।
यानी कि याद रखना कि इसमें भी ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो विच गैस इवॉल्व, द गैस इवॉल्व इज कार्बन, ठीक है, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज योर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दिस वन, और थर्ड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसी बुक में जेड आता है, किसी बुक में एस भी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इट विल गिव यू salt, salt water and also give you heat, right। ये भी ध्यान रखना कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में क्या निकलती है, इट विल गिव यू हीट ऑल्सो, राइट। अगर आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यू नो व्हाट इज एक्सोथर्मिक, क्वेश्चन आता है, राइट, कि व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, बिकॉज इट रिलीज हीट, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीज हीट। अब नाउ टेक द एग्जांपल, लेट्स टेक एक एसिड है HCl, ठीक है, और बेस लेते हैं NaOH, अभी बेस पढ़ाऊंगा उसमें जिसके लास्ट में OH होते हैं वो आपके बेस होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो रिएक्शन कैसे करनी है, ये पहले वाला देखो, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव किसको अटैक करेगा, नेगेटिव को, तो इट विल फॉर्म NaCl, और H पॉजिटिव किसको अटैक करेगा, OH को, तो HOH है, और HOH को ही हम क्या बोलते हैं, 2H हो गया ना, इट इज नोन एज H2O, तो हम HOH नहीं लिखते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं, H2O, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद NaOH, ये बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, गॉट इट। यानी कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, अगर ये जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, अगर एसिड की पावर ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, बेस कर रहा है, ठीक है, राइट, एसिड की पावर कम कर रहा है, बेस कर रहा है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है आपका, राइट। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के, रिएक्शन भी आती है, इवन आपका डेफिनेशन आता है, इट इज क्लियर, ठीक है। अब बात में ये जब बेस पढ़ेंगे वहां पर दोबारा इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में, और ना कि इसके यूजेस डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, व्हेनेवर समवन ईट ऑयली फूड, जब भी ऑयली फूड खाते हैं तो आपने देखा होगा चांसेस ऑफ एसिडिटी होती है, सुना होगा आपने, ऑयली फूड में एसिडिटी के चांसेस होते हैं, तो एसिडिटी मतलब आपके स्टमक में विच एसिड इज दियो, पढ़ा आपने इनसाइड। अब बिकॉज देखो जब आप ऑयली फूड खाओगे, कंज्यूम करोगे, तो उसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ HCl इंक्रीजेस, HCl इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इट विल कॉज एसिडिटी, राइट, एसिडिटी बढ़ेगी, तो इसको कंज्यूम करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी ईट अ बेस, आपने एक दवाई सुनी होगी, उसको बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं, दवाई एसिड नहीं है उसका नाम है एंटासिड, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं असली में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का टैबलेट होता है, ठीक है, व्हेन यू कंज्यूम दिस, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट, और न्यूट्रलाइज करने पे क्या होता है, एसिडिटी लेवल कम हो जाता है आपका, इट इज क्लियर, राइट। अब इसके जब काफी एग्जांपल इसको बाद में कराऊंगा मैं एक साथ, पहले एसिड ही कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर मेटल ऑक्साइड प्लस, फोर्थ होगा सर, मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड में जब भी आप एसिड को ऐड करोगे क्या बन के आएगा, ये रखना, इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर,
मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा CaO था, ये CaO मेटल हो गया और ऑक्साइड हो गया, प्लस HCl, तो क्या बना दिया, CaCl2 बना दिया, और साथ में क्या बन गया, H2O बन गया आपका, राइट। ऐसी आपके बुक में भी देखा है, CO कॉपर ऑक्साइड, राइट, इट विल गिव यू Cu Cl2 plus H2O, are they balanced both equation? बैलेंस में कहां पर आएगा, क्या बैलेंस करना है, which one is 2HCl in both case, right, in both case, right, 2HCl, got it, right, these are the reaction, another is your, right, reaction तो नहीं है, next property acid के, acid are very corrosive, acid क्या होते हैं, acid are, they are very corrosive, what do you mean by corrosive, राइट, सेवरल नहीं, सीवियर होगा वो, सीवियर बर्न, अगर राइट बाई चांस एसिड कहीं गिर गया तो वहां पर वो क्या करता है, सीवियर, सीवियर मतलब खतरनाक, सीवियर बर्न कॉज करता है। अगर सपोज आपने सुना होगा ताजमहल के बारे में सुना होगा, राइट, द कलर ऑफ इट गेटिंग फेडेड, पता था एसिड रेन, हैव यू हर्ड अबाउट एसिड रेन, राइट, बिकॉज ऑफ एसिड रेन द कलर ऑफ ताजमहल था वो क्या, टर्न स्लाइटली येलो होता जा रहा था, जो मार्बल का कलर था, राइट, यानी कि ये कोरोजन यानी कि ऊपर की जो लेयर होती है ना, उस लेयर को करोड करना, निकाल देना, यानी कि निकालेगा कब, जब वहां पर बंद कर देगा तो ऊपर की पार्ट निकल जाता है आपका, इट कॉजेस सीवियर बर्न, गॉट इट, राइट, ठीक है। इसके अलावा राइट आपके पास कभी एक क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट डज ऑल एसिड हैव कॉमन, एक टॉपिक आपकी बुक में है, राइट, what all acid have common in them, क्या कॉमन है उनमें सब में, राइट, तो रिमेंबर H प्लस आयन, राइट, यानी कि वी कैन से हाइड्रोजन आयन, एसिड वही होंगे जिनमें जिनके पास क्या होता है, दे ऑल आर हैविंग H प्लस आयन, राइट, ठीक है। नाउ ये तो आपका क्लियर हो गया, राइट, अबाउट द एसिड का प्रॉपर्टीज, दिस मच ओनली। नाउ इसमें लास्ट टॉपिक बताओ, यूज ऑफ एसिड, एसिड के पार्ट में, राइट, एसिड के यूज कहाँ होते हैं, यूज ऑफ एसिड, राइट, जिससे आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसको कहाँ यूज करते हैं आपने देखा है कभी, कभी सुना हो घर पे एट योर होम, सुना आपने, इन्वर्टर में, बैटरीज में, दे आर यूज इन बैटरीज, क्लियर क्लियर, इट इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर, क्या बनाने का काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है, राइट, फर्टिलाइजर आपके सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आते हैं। एक एसिड आपकी HNO3, इसका यूज देखा आपने, नाइट्रिक एसिड, ये भी किस काम आता है, फर्टिलाइजर, पढ़ा होगा आपने जहां पर नाइट्रोजन वर्ड आता है, नाइट्रोजन किस लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर, व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सुना होगा आपने, क्यों यूज होता है, फॉर ग्रोथ, पढ़ा है नाइट्रोजन किस लिए होता है, चाहे ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ के लिए या प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, तो उससे हम क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर। इवन नाइट्रोजन से एक चीज बनती है आपकी एक्सप्लोजिव, जो बम वगैरह बनते हैं, TNT सुना होगा आपने कभी, ट्राई नाइट्रोटाओलिन, ये जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं उसमें क्या चाहिए आपको, ये नाइट्रिक एसिड हो रहा है, ठीक है, राइट, गॉट इट क्लास, राइट, तो दिस इज द टॉपिक अबाउट ये एसिड, एसिड से रिलेटेड वी हैव डन, राइट, कर लिया, अगर एनी टॉपिक लेफ्ट प्लीज लेट मी नो,
अगर एक्स्ट्रा कुछ रह गया तो ये सर प्लीज टेल मी, आपके बुक के तो कोई टॉपिक रह गया है ऐसे रिलेटेड? राइट, बाकी जो अदर थिंग विच इज लेफ्ट वी विल डू आफ्टर योर वेकेशन. अब आपके 14 से वेकेशन है ना, राइट? तो जो बेसिस पार्ट है, बेस है, सॉल्ट है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू आफ्टर वेकेशन. गॉट इट? राइट. एंड रिमेंबर, आपका जो हॉलीडे होमवर्क होगा ना, उसको ध्यान से देखना. यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट बनाना है अपने. आपको ना 10th में आपके मार्क्स, रिटर्न के मार्क्स भी हैं. कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स का, राइट? तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा साथ में. व्हाट यू हैव टू मेक इट, क्या करना है आपने? A4 साइज पेपर में, यू नो A4 साइज पेपर कौन से होते हैं? विच पेपर? जो फोटो स्टेट में यूज करते हैं हम, पेपर यूज इन फोटो स्टेट, वो A4 होता है आपके, राइट? पहला क्वेश्चन क्या करना है कि आपको लिखना नोट ऑन, यू हैव टू राइट अ नोट ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. पढ़ा है विच चैप्टर? राइट. इसमें नोट्स बनाने हैं, राइट? जितने टाइप्स के, उनकी डेफिनेशन और 2 एग्जांपल ऑफ ईच, 2 एग्जांपल ऑफ ईच. एबल टू डू फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन, राइट? सेकंड क्वेश्चन, you have to classify the things as acid, base and salt near your surrounding. जो आपके आसपास है, जो आपके घर में आसपास है, आपको क्लासिफाई करना है एटलीस्ट 10 ईच, 10 acid, 10 salt, 10 base. Able to do? Right? और क्वेश्चन थर्ड, on a A4 size paper only, A4 size paper में you have to draw periodic table. क्या बनाना है? द रीजन वाई, ये क्यों बोला गया है कि आपका लास्ट चैप्टर क्या है? 5th चैप्टर, ये पीरियड टेबल आपका. गॉट इट? तो ये आपके 3 क्वेश्चन है. यू हैव टू राइट, किसमें बनाना है? A4 साइज पेपर में बनाना है आपने. गॉट इट? इसके आपके 20 मार्क्स का कितने मार्क्स का होता है वो वहां काउंट होगा आपका. एबल टू डू? एनी प्रॉब्लम हियर? ठीक है, राइट. फॉर टुडे दिस मच ओनली. राइट. थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू. ठीक है, राइट. यू कैन लीव. यस सर, थैंक्स अ लॉट.